हेलो स्टूडेंट, न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। अंगों का जैसे सम्मेलन अंगों का। कवि है श्री प्रसाद। अब कवि का जैसे कवि श्री प्रसाद है, अंगों का सम्मेलन अंगों का उन्होंने बताया। अब उनका परिचय देखते हैं। उनका परिचय है, उनका जन्म हुआ था 1932 में आगरा उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुआ था 2012 में। अब श्री प्रसाद परिचय बाल साहित्य के रूप में प्रसिद्ध श्री प्रसाद जी ने संपूर्ण जीवन बाल साहित्य के लिए समर्पित कर दिया है। इन्हें उनका पूरा जीवन बाल साहित्य के लिए समर्पित है। आपने शिशु गीत, बाल गीत प्रचुर मात्रा में लिखे हैं। उन्होंने शिशु गीत और बाल गीत प्रचुर मात्रा में लिखे हुए हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरे प्रिय शिशु गीत, मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज, आ रही कोयल, अक्कड़ बक्कड़ का नगर, सीखो अक्षर गाओ गीत पाओ सीख, गीत गीत में पहेलियाँ, कविता संग्रह आदि है। अब गद्य संबंधी कुछ बातें हैं। गद्य संबंधी कुछ बातें बताई है उन्होंने श्री प्रसाद जी ने कि प्रस्तुत एकांकिका में लेखक ने बड़े रोचक ढंग से यह स्पष्ट किया है कि शरीर के अंगों में से किसी को भी निम्न या उच्च नहीं माना जाता। यानी जो हमारे अंग है, शरीर के जो बॉडी पार्ट्स है, उसमें कोई भी निम्न या कोई उच्च नहीं है। सबको सेम एक जैसा महत्व है। अंगों का आपसी सहयोग ही महत्वपूर्ण है। यानी अंगों का एक दूसरे से जो आपसी सहयोग बनता है या रहेगा तो ही वो महत्वपूर्ण माना जाए। निहात ये है कि जिस तरह सभी अंगों के सामंजस्य से शरीर का कार्य अच्छे ढंग से होता है, उसी तरह समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ही उसकी उन्नति संभव है। यानी जैसे शरीर के जो अवयव है, जो पार्ट है, उनके कार्य से जैसे हमारा शरीर अच्छे ढंग से चल रहा है, अच्छा कार्य करता है, उसी तरह समाज में सभी वर्गों का सहयोग मिलने के साथ ही हमारी उन्नति हो सकती है, ये संभव है। ऐसे श्री प्रसाद जी ने इन अंगों के माध्यम से बताना चाहते हैं। श्री प्रसाद जी यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जैसे अंगों का सम्मेलन, अंगों के सम्मेलन के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे सब शरीर के जो पार्ट्स है वो सब महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एक आधे पार्ट्स को ज़्यादा महत्व है और एक आधे कम है। तो यही यानी जैसे इस लघु नाटिका में लेखक ने शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से सहयोग का महत्व दर्शाया है। यानी ये सब आपस में मिल जाए तो अच्छा काम हो सकता है और होता ही है। जिस प्रकार शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी अंगों का सहयोग होना आवश्यक है। यानी जैसे सभी अंगों का सहयोग होगा तो ही हमारा शरीर अच्छे से चल सकता है। साथ में इन्होंने ये भी बताया है सभी अपने अपने कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी सब अपने अपने कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार समाज व देश के समुचित विकास के लिए भी सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। यानी उसी प्रकार जैसे जो अंग है हमारे शरीर में सहयोग दे रहे हैं, उसी प्रकार सभी अपने अपने कार्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार हमारे देश और समाज के सुचित विकास के लिए सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक माना गया है। अब ऐसे ही यहाँ पे सूत्रधार है। सूत्रधार ने मंच पर नाटक का संचालन करने वाला व्यक्ति। सूत्रधार का मतलब है मंच पर नाटक करने वाला
नाटक का संचालन करने वाला व्यक्ति। अब सम्मेलन है, सम्मेलन यानी सभा। बेढंगा यानी कुरूप, और श्रेष्ठ यानी उत्तम। तो अभी सूत्रधार, सुनो सज्जनों सुनो, सूत्रधार करता है, यानी जो इस नाटक का सूत्रधार मंच पर महत्वपूर्ण माना जाता है, वो कहता है कि सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होगा। ने उसने कहा कि एक सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन है शरीर के विभिन्न अंगों का। उसका कहना है कि ये सम्मेलन है शरीर के विभिन्न अंगों का। अब जिसमें हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, कान है। सम्मेलन बेढंगों का। उसका कहना है कि यह सम्मेलन बेढंगों का है। शरीर के विभिन्न अंग आते हैं, सूत्रधार फिर कहता है, यानी इस सम्मेलन में जो शरीर के पूरे अंग है वो इसमें आ जाते हैं, और सूत्रधार फिर से कहता है। तो अब सम्मेलन जुटा, आए हैं सब अंग, पेट नाक के साथ है, पैर आँख के संग, यानी पेट नाक के साथ है और पैर आँख के संग। दर्शकों से, दर्शक भाइयों, अब आप शांतिपूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है सूत्रधार कह रहा है कि अभी सम्मेलन शुरू हो गया है और शांतिपूर्वक आप सबको शरीर के अंगों का सम्मेलन देखना है। और वो वहाँ से निकल जाता है। अब सम्मेलन शुरू हो जाता है। पैर आ गए हैं दर्शकों को कुछ बताने के लिए। हम में से किसी एक को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना चाहिए। पैर का कहना है कि जैसे हम हैं और हमें इस कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, इस सम्मेलन का। अब जैसे इतने शरीर के जो अंग है सब आ गए हैं और सब अपने अपने हिसाब से अब अपनी अपनी बातें यहाँ पे रखने के लिए तैयार हो गए। पैर ने बताया या बोला कि सम्मेलन में अध्यक्ष रखना चाहिए था, किसी एक को बनाना चाहिए था। हाथ बोलता है अध्यक्ष कोई नहीं होगा, कौन है बड़ा जो अध्यक्ष बने। हाथ ने क्या बोला कि कोई अध्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि कौन है हम में सबसे बड़ा, ऐसे प्रश्न उसने किया। फिर कान आता है, बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। अब कान आकर क्या बोलता है कि यहाँ पे अध्यक्ष ही नहीं है तो सम्मेलन शुरू करना चाहिए। पेट कहता है पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है। पेट का बोलना है अब सम्मेलन शुरू किया जाए, सम्मेलन होना चाहिए, सम्मेलन क्यों हो रहा है, ये सब बातें वो अपने हिसाब से बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये सम्मेलन किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस बात के लिए हो रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो ये सम्मेलन क्यों हो रहा है प्रश्न पूछ रहा है। नाक, सभी हंसते हैं। अरे सबको पता है सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बखान करेंगे, यानी अपने काम का बखान, यानी जैसे हम क्या काम करते हैं इसका महत्व दूसरों को बताएंगे। बखान यानी वर्णन करेंगे। तो जैसे कौन क्या काम करता है इसका हर कोई अपने अपने मुंह से बताएगा। जिसका काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वही बड़ा माना जाएगा। नाक क्या कहता है कि जिसका काम सबसे बड़ा माना जाएगा वही महत्वपूर्ण माना जाएगा। उनके आपस में चर्चा शुरू है। अब चर्चा में सब जितने भी अंग यहाँ पे सम्मिलित है सब अपने को बड़ा ही समझ रहे हैं। वो किसी को ऐसा नहीं है कि पैर अपने हिसाब से खुद को बड़ा समझता है, हाथ अपने हिसाब से, नाक अपने हिसाब से, कान अपने हिसाब से और पेट अपने हिसाब से। पर इन
अंगों को यही पता नहीं है, इसमें से एक भी अंग नहीं रहेगा तो हमारा शरीर नहीं चल सकता, पर आपस में इनकी चर्चा अभी शुरू हो गई है।